प्रथम गुरु को वंदना और दूजे आदि गणेश, तीजे माँ मेरी सरस्वती मेरे कंठ पे करो प्रवेश। बंदो गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरे, महामोह तम पुंज जासु बचन रव कर निकर। सज्जनों, आज की इस दुनिया में, आज की इस महंगाई भरी व्यस्ततम जिंदगी में हर एक व्यक्ति मानसिक एवं शारीरिक तनाव से ग्रसित है। आज के इस समय हर एक व्यक्ति के सामने कोई ना कोई परेशानी हर समय बनी रहती है। इस अत्यधिक शारीरिक एवं मानसिक तनाव के चलते कभी कभी व्यक्ति की स्थिति बहुत ही चिंताजनक हो जाती है। ऐसी तनाव की स्थिति में व्यक्ति कभी कभी हड़बड़ाहट में गलत फैसले कर बैठता है, जो उसके लिए बहुत भारी पड़ जाते हैं। कभी कभी तो कर्तव्य के चक्कर में व्यक्ति बहुत ही परेशान हो जाता है, और कभी तो व्यक्ति अत्यधिक तनाव के कारण आत्महत्या तक कर बैठते हैं। कैसी दयनीय एवं चिंताजनक स्थिति हो गई है हमारे समाज की। आज की इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में सरकारी आंकड़ों के अनुसार लगभग 60% व्यक्ति मानसिक तनाव के चलते आत्महत्या तक कर रहे हैं। कितनी भयावह स्थिति हो गई है मेरे इस समाज की। इन सब दुर्घटनाओं की जिम्मेदार केवल और केवल हमारी अज्ञानता है। व्यक्ति परमात्मा को भूलता जा रहा है। उसे यह ज्ञान नहीं है कि इस संपूर्ण चराचर सत्ता को सुचारू रूप से चलाने वाला वो ईश्वर, वो परमात्मा, वो आदिशक्ति हम सभी के हृदय में ही रहती है, कहीं अन्यत्र नहीं है। जब हम किसी सद्गुरुदेव की कृपा से सद्ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं तो वह ईश्वर, वह परमात्मा, वह आदिशक्ति अपने भीतर बाहर सब जगह हमको जर्रे जर्रे में साकार रूप से दिखाई देने लगती है। ज़रूरत है तो सिर्फ और सिर्फ आध्यात्मिक ज्ञान की, आध्यात्मिक ज्ञान के द्वारा उसे समझने की। हम अपनी अज्ञानता के ही कारण उस परम प्रकाश परमात्मा को, उस आदिशक्ति को जन्म जन्मांतर से भुला बैठे हैं। अपनी इस मूर्खतावश हम उससे दूरी बना बैठे हैं और इस संसार रूपी मोह चक्र में भटक रहे हैं। वरना उस आदिशक्ति, उस परमात्मा से नज़दीक हमारे पास कोई और नहीं है और कोई और हो नहीं सकता। हे अर्जुन, गीता में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते हैं कि हे अर्जुन, मैं तेरे इतना पास हूँ कि तेरे पलक झपकते ही मैं तेरे सामने हूँ। तू अपने भीतर अंतर्मन की आँखों को खोलकर एक बार मुझे देख तो सही, अपने अंतर्मन में एक बार निहार तो सही। मैं तेरे सामने ना हूँ तो कहना, मुझे एक बार दिल से पुकार तो सही। मैं तेरी हर समस्या को न मिटा दूँ तो कहना। ठीक इसी तरह सज्जनों, परमात्मा हम सबके हृदय में भी वास करते हैं। हम उसे अपनी अज्ञानता के कारण देख नहीं पा रहे। हम माया के वशीभूत हुए उसे देखना ही नहीं चाहते हैं। इसी कारण से आज तक मूर्ख बने दुनिया में भटक रहे हैं। वरना कब के उस परमात्मा के पावन सानिध्य में पहुंच गए होते। उस परमात्मा का पावन सानिध्य प्राप्त करने का रास्ता हमें केवल और केवल सद्गुरुदेव ही बता सकते हैं। इस दुनियादारी में फंसे हुए भौतिक गुरु कभी नहीं। इस दुनियादारी के भौतिकता में फंसे हुए गुरु तो आपको केवल और केवल इस दुनियादारी के भंवरजाल से फंसाकर दलदल में डुबो देंगे। उस दलदल से आप जीवन पर्यंत कभी भी ऊपर नहीं निकल सकते हैं। केवल और केवल सद्गुरुदेव ही आपको आध्यात्मिक ज्ञान कराकर, उस ज्ञान पर चलाकर इस दुनियादारी के विशाल दलदल से बाहर निकालकर आपका उद्धार कर सकते हैं। केवल सद्गुरु ही आपके इस जीवन में आने वाली हर समस्या का निदान आपको बता सकते हैं।
आपको टेंशन मुक्त जिंदगी दे सकते हैं, और कोई नहीं। बस तुम्हें उनके शरणागत होना है तथा उनके बताए गए रास्तों पर श्रद्धा एवं विश्वास के साथ चलना है। हमारे यहाँ पर शास्त्रों में सद्गुरुदेव की महिमा बड़ी ही बताई गई है। प्रिय भगवत प्रेमियों, तुलसीदास जी ने तो रामायण जी में प्रत्येक कांड में बहुत सी चौपाइयाँ, दोहा, सोरठा, छंद आदि केवल सद्गुरु को ही समर्पित कर दिए हैं, जिनका हमें रामायण पढ़कर अनुसरण अवश्य ही करना चाहिए। बोलिए सद्गुरुदेव भगवान की जय। प्रिय सज्जनों, यदि आप अपनी इस तनावग्रस्त जिंदगी से छुटकारा पाना चाहते हैं, अपने इस जीवन में समृद्धि सुख शांति चाहते हैं, अपनी इस लाइफ को टेंशन मुक्त करना चाहते हैं, यानी अपने ऊपर सभी 33 कोटि देवी देवताओं की कृपा बरसवाना चाहते हैं, अपने इस जीवन में शांति चाहते हैं, तो निकल पड़िए आज ही क्या अभी से सद्गुरुदेव भगवान की तलाश में। सद्गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य पाने की ललक एवं तलाश में सद्गुरुदेव भगवान का पावन सानिध्य पाकर अपने इस तनावग्रस्त अशांत जीवन को शांति में खुशहाल एवं सुखमय बनाइए। हमारे महापुरुषों ने कहा है कि जहाँ चाह है वहाँ राह है, बस जरूरत है तो सिर्फ श्रद्धा और विश्वास की। सज्जनों, सद्गुरुदेव पाने की यदि आप में लगन एवं तड़प है और वो सच्ची है, तो सद्गुरुदेव भगवान मिलने में भी देरी नहीं होगी। ध्यान रहे, सद्गुरुदेव भगवान आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत हों, अर्थात आध्यात्मिकता से ज्ञान से भरे पूरे होने चाहिए। मिलने के बाद बस आपको उनके श्री चरणों में नमन करके यही पूछना है कि हे गुरुदेव, मेरा यह अशांत मन कैसे इन दुनियादारी के झंझटों से मुक्त हो। ध्यान रहे, कभी भी सद्गुरुदेव भगवान से दुनियादारी में उलझाने वाले प्रश्न ना पूछें, केवल यही पूछें कि गुरुदेव मुझे बताइए कि मैं कौन हूँ, मेरा वास्तविक धर्म क्या है, ये आत्मा क्या है, आत्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है और आत्मा का वास्तविक धर्म और कर्म क्या है। और सज्जनों, आगे पूछना है कि मैं उस परमात्मा ने किस कर्म के लिए दुनिया में भेजा हूँ, जीवात्मा का वास्तविक स्वरूप क्या है एवं धर्म क्या है, इस भवबंधन से मुक्त होने का सुगम रास्ता क्या है, मेरे इस अशांत मन को परम शांति कैसे मिलेगी, चंचल मन है, चंचल मन ये कैसे बस में होगा, मेरा मन विचलित रहता है, ये एकाग्र कैसे होगा, इस राग द्वेष अहंकार तृष्णा मोह ममता ईर्ष्या जलन हिंसा आदि दुर्गुणों से कैसे बचा जाए, हमारे इस अशांत समाज में सुख शांति एवं समृद्धि कैसे स्थापित की जाए। हम सब परमात्मा के ही अंश हैं, तो आपस में तेरा मेरा राग द्वेष अहंकार क्यों है। जीवात्मा को जीवात्मा से प्रेम कैसे होगा। क्या दुनिया का ऐश्वर्य धन दौलत मान सम्मान प्रतिष्ठा जीवात्मा के उद्धार में बाधक है, और है तो क्यों। सुगमता से जीना सभी सिखाते हैं, लेकिन सुगमता से मरना कैसे हो ये बताएं। एवं दुनिया में हर संबंध हर रिश्ता हर एक छोटे से छोटा एवं बड़े से बड़ा कार्य पैसा धन दौलत पर निर्भर है। क्या मानव का धर्म यही है। क्या भगवान के अपने प्रति आत्मीयता सच्चा प्रेम पैसे से खरीदा जा सकता है। यदि नहीं तो क्या आज का मानव जो पैसे को ही भगवान मान रहा है वो मूर्ख या पागल नहीं है। इस 2.5 अक्षर के प्रेम शब्द का वास्तविक अर्थ वास्तविक रूप क्या है, वास्तविक आनंद क्या है, सुख और आनंद में क्या अंतर है, तथा और भी इत्यादि मानव जीवन उपयोगी बातें हैं। इन सभी बातों का आध्यात्मिक शास्त्र विधि अनुसार आपके सद्गुरुदेव भगवान आपको सटीक उत्तर समझाएंगे।
आप उन सभी बातों को अपने मन वचन कर्म से जीवन में उतार कर उन बातों का अनुसरण करके कर्तव्य निष्ठा के साथ पालन करें और अपने इस अशांत जीवन में शांति स्थापित करके टेंशन मुक्त जीवन बनाएं तथा अपने समाज को शांतिमय बनाकर समृद्धशाली एवं सुदृढ़ बनाएं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।